पढ़ेंगे यूज ऑफ दिस एंड दैट का और यूज ऑफ दीज एंड दोज, यानी दिस का प्रयोग और दैट का प्रयोग। दिस का प्रयोग कहां करते हैं और दैट का प्रयोग करते हैं, लिखना नहीं है अभी। दिस का प्रयोग कहां करते हैं और दैट का प्रयोग कहां करते हैं। तो देखिए दिस और जो दैट है वो पहला नंबर ये समझ ले कि ये सिंगुलर है। सिंगुलर मींस होता है एक वचन में। जैसे देखो एक वचन हमने लिखा है ना, एक वचन का मतलब होता है सिंगुलर। तो दिस का मतलब क्या होता है, यह। दिस का मतलब क्या होता है, यह। दैट का मतलब होता है वह। दैट का मतलब होता है वह। अब यहाँ देखो दिस और दैट का प्रयोग एक वचन संज्ञा को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये दिस का प्रयोग संज्ञा को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि दिस इज ए कैट, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, यह एक बिल्ली है। अब देखो यह का मतलब होता है कि जो चीजें नजदीक हो, जो चीज, अब जैसे मान लीजिए, अच्छा एक और समझ लो, दैट इज, बोलो हमारे साथ, दैट इज ए कैट, वह एक बिल्ली है। अब यहाँ देखिए इन दोनों सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये पेन, अगर हमसे देखो ये पूरा होता है कंपैरिजन पे, अब ये पेन हमसे दूर है तो हम बोलेंगे दैट इज ए पेन। इस पेन को हम नजदीक ले आए तो बोलेंगे दिस इज ए पेन। ठीक, पेन दूर हो गया तो दैट इज ए पेन, नजदीक हो गया तो दिस इज ए पेन। यानी एक केवल एक ही वस्तु हो, एक ही चीज हो, और अगर वो दूर है, एक ही है, तो उसको बोलेंगे दैट इज ए पेन। या मान लीजिए चेयर यहाँ पे रखी हुई है, तो दूर है तो बोलेंगे दैट इज ए चेयर। वो चेयर पे हम नजदीक आ गए तो बोलेंगे दिस इज ए चेयर। ठीक, अब यहाँ के दिस इज ए कैट, इसका मतलब है कि बिल्ली पास में है, और यहाँ दैट इज ए कैट मतलब बिल्ली दूर है, तो दैट इज ए कैट हो जाएगा। आवाज मत करना बेटा। अब यहाँ पे देखो दिस इज ए, क्या होगा, दिस इज ए पेन, इसका हिंदी क्या होगा, यह एक कलम है या पेन है। ठीक है, यह एक कलम है। फिर दैट इज ए पेन, वह एक कलम है। आवाज मत करना, नहीं बहुत मारे जाओगे। कलम, ठीक। अब यहाँ पे जैसे हमने आपको एग्जांपल से बताया था, ये कलम अगर दूर है तो हम बोलेंगे दैट इज ए पेन। इसी को हम नजदीक ले आए तो बोलेंगे दिस इज ए पेन। ठीक, तो ये इसलिए हो गया कि दिस इज ए पेन मतलब यह, दिस इज ए चेयर, इसका हिंदी क्या होगा, यह एक कुर्सी है। क्या बोलेंगे, यह एक कुर्सी है, कुर्सी है। इसका मीनिंग क्या होगा, दैट इज ए चेयर। इसका मीनिंग क्या होगा, वह एक कुर्सी है। अब देखिए जैसे मान लो कुर्सी हमारे नजदीक रखी हुई है तो हम बोलेंगे दिस इज ए चेयर। कुर्सी हमसे दूर रखी है तो बोलेंगे दैट इज ए चेयर। ठीक, ये समझ में आ गया। और एग्जांपल है इसके द्वारा हम समझ सकते हैं